गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1.3 के बारे में, यानी कि परिमेय या अपरिमेय संख्या को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शांत और अशांत, यानी कि 1.4। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1.4 आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम लोग 1.4 को पढ़ेंगे। ज़्यादा बातें नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी ये जितने सवाल है ना सबको ख़त्म करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है ना अब की बार जो बिहार बोर्ड का जो हो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पे लागू है, यानी कि 50-50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये शांत और अशांत चैप्टर है, ठीक है ना। इससे ना ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 नंबर निश्चित है। ये जितना सवाल आप लोग देख रहे हैं, ये 10 सवाल है, यहाँ पे 1 का 10 तक सवाल है। आप लोगों को इससे 2 नंबर कन्फर्म है, 1 या 2 नंबर कन्फर्म है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा और ईजी तरीके से आप लोगों को समझना भी है और बनाना भी है बोर्ड में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, आज हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं, चलें। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 2 बार आप लोगों को सवाल पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को सवाल समझ में आ जाए, ठीक है ना। सवाल को पढ़ते हैं, पढ़िए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। ये पूछ रहा है हमें शांत है या अशांत है, और बिना लंबा विभाजन किए हुए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इससे इसमें भाग देंगे, अगर यदि पूरा पूरी कटा तो ये हो जाएगा शांत। हम लोग बच्चा वाला जानते हैं, ये वाला नियम, लेकिन इस नियम पे हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को शॉर्ट नियम पे बनाना है। चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए भी बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, चलते हैं। 1 का 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं, तो ये रहा हम लोगों का 1 का 1 नंबर सवाल, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने सवाल को लिख दिया है, अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, ये हो गया अंश, हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों। इसे हम लोग बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं हर, बोलते हैं ना, यानी कि P/Q। ये हुआ ना, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो हर है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अंश बटे हर है, हर को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। तो ठीक है हम लोग प्यारे दोस्तों, हम लोग पहले इसे तोड़ते हैं। अभाज्य, ऐसे मैंने रफ इधर लिया, आप लोगों को पीछे रफ लेना है, उसके बाद इसे तोड़ देना है। इसे तोड़ना कैसे है आप लोग जानते हैं, 1.1 में आप लोगों को तोड़ने के लिए बता दिया गया है, ठीक है ना। ये कितना से खाएगा, यानी कि ये लघुत्तम है, इसे लघुत्तम विधि द्वारा हम लोग तोड़ते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है ना। ये 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 6 के 30 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 5 6 25 हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये 5 से खाएगा ना, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 रह गया, 2 हासिल रह गया, 5 25, ठीक है ना। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 हो गया, 5 25, ये हो गया। फिर 5 से खिलाएंगे, फिर ये हो गया। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद आप लोगों को जानना है, एक मैं आप लोगों को नोट लिख के देता हूँ, ये याद रखना है। ये नोट में आप लोग कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि समझने में और लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने नोट लिख रहा है यहाँ पे, नोट में बताऊंगा मैं आप लोगों की कैसे शांत होता है और कैसे अशांत होता है। सिर्फ छोटा सा ट्रिक है इसका, जो आप लोगों को पता हो जाएगा ना, तो आप लोग क्वेश्चन को देखते ही बता दीजिएगा ये शांत है या अशांत है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो नोट को देखते हैं हम लोग,
नोट में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि, ठीक है ना, यदि किसी भिन्न, भिन्न मतलब समझ रहे हैं ना, P/Q, भिन्न का मतलब हुआ P/Q के रूप में, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी भिन्न संख्या, यदि किसी भिन्न संख्या का यहाँ पे लिखते हैं किसी भी भिन्न संख्या, यानी कि ये भिन्न संख्या हो गया, अंश बटे हर हुआ ना, अंश बटे हर हुआ। वही मैं आप लोगों को नोट में लिख के बताना चाह रहा हूँ, ये कैसे अंश, कैसे शांत होता है और कैसे अशांत होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी भिन्न संख्या का हर, हर यानी कि ये वाला जिसका हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, हर का, हर का अभाज्य गुणनखंड, सब लिख देंगे जो जो हम लोग किए हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गुणनखंड यहाँ पे लिखते हैं, गुणन, ये वाला न होगा, गुणनखंड, हर का गुणनखंड। तो हर का हम लोग गुणनखंड कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। हर का गुणनखंड 2/n, ठीक है, या 5/m, ठीक है, 2/n या 5/m, या ठीक, ये भी हो सकता है, या फिर ये, या फिर क्या, 2/m गुना 5/n, ये होगा, अथवा और है एक, अथवा और एक क्या है, 2/n गुना 5/m। ये डिजिट चेंज भी हो सकता है, ये इधर, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, ठीक है ना। अथवा ये के रूप, इसके रूप में अगर यदि होगा ये अथवा ये, ठीक है ना, इसके रूप में अगर यदि होगा तो, इसके रूप में अगर यदि होगा तो क्या होगा हमारा, हो तो ये जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है इसका क्या होगा, हो तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, प्रसार शांत होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, शांत होगा, यानी कि शांत होता है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर होगा, होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये अंश बटे हर था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है नोट में, यदि किसी भिन्न संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है, अंश बटे हर का अभाज्य गुणनखंड मैंने यहाँ पर किया है, रफ में आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ये 2/n या 5/m के रूप का है या नहीं। अगर यदि 2/n या 5/n के रूप में हुआ तो ये दशमलव हमारा क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, होगा ना, होगा या नहीं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोगों को ये वाला नोट याद कर लेना है बढ़िया तरीके से, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन 1 नंबर का कितना आ गया, 3/5 पर पावर कितना है, 5 है ना, 5 लिख दिए, बस हो गया, बस अब इसको लिख देना है। तो क्या लिखना है, बस लिख दीजिए, हमें यहाँ पर जो है वही लिखना है, 5/4 है ना, और क्या है, 5/m के रूप का है कि नहीं है, 5/4 है, ठीक। उसके बाद 5/m के रूप का है ना, मैंने आप लोगों को नोट में लिखा है ना, 5/m या फिर 2/n गुना 5/m या पर 2/n, दोनों में से कुछ भी हो तो हमारा दशमलव क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः यह एक
क्या है? शांत संख्या है, शांत संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक सवाल को आप लोगों को समझना है, उसके बाद सारा सवाल आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए शुरू से एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ था अंश बटे हर, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने इसका क्या किया, गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग तोड़ दिए। उसके बाद जो था इसके जगह पे ये लिख सकते थे, हम लोग लिख दिए। उसके बाद नोट में मैं आप लोगों को लिखा दिया हूँ, जो लिखाया है बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैंने 4 पे 4 डिजिट था, 4 पर पावर 5 पर पावर 4 दे दिया है। उसके बाद 5 पर पावर 4 है और 5 पर पावर m के रूप का है, तो अतः यह एक शांत संख्या है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का सवाल है 1 का दूसरा नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट सवाल को बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आप लोग समझ ही गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये p बटे q के रूप का है ना, तो इसका जो है पहले हर का यानी कि q का हम लोग रफ में ऐसे आवाज गुणनखंड कर देंगे। मैंने ये कर रहा हूँ, आवाज गुणनखंड हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद 17 बटे 2 पर पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा भाषा है, उसी को हम लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 2 पर पावर 3 है, क्या है? 2 पर पावर 3 है ना। फिर ऐसे मैंने एक बार बताया ना, एक बार ऐसे बताता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना था? ऐसे बताता हूँ, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, बस इसको ऐसे लिख देना, 2 पर पावर 3, ठीक है ना। 2 पर पावर n के रूप का है ना। अतः बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत छोटा भी है। अतः यह शांत, अतः यह एक लिखना है ना, तो यह एक शांत संख्या है। बहुत इजी है, बहुत छोटा भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं तीसरा, 1 का तीसरा, ठीक है ना। हंसते खेलते आप लोगों को बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, तो आप लोग कहीं भी बैठ के, सो के, उठ के, खेल के, कूद के, कहीं भी आप लोग रहिएगा ना, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा ना, माइंड में घुस जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि मैं बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करें, ताकि मैं भी आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा सकूँ, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब चलते हैं 1 का तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। 1 का तीसरा सवाल है हमारा 64 बटे 455। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया p बटे q के रूप का है ना। तो उसी तरह करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। 455 है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे ना। तो इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है आप लोग जानते हैं। कितने से कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटाते हैं, 9 5 45, 5 एकम 5, ये हो गया। अब ये कितने से कटेगा पता है? 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कटा के देखते हैं, 7 एकम 7, फिर बच गया यहाँ 2, यानी कि 21 हो गया। 7 या 21, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हम लोगों ने इसे तोड़ दिया है, तो इसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। ये हो रहा है हमारा। ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है या नहीं है? है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे यह मतलब क्या है, ये वाला 5 गुना 7 गुना 13 है, लेकिन ये है, लेकिन क्या
2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है ना, इसके रूप का ये है, नहीं है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं है, अतः यह एक अशांत 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 संख्या है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये शांत और अशांत पूछ रहा था ना, ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है तो ये अशांत हो गया। अगर यदि ये वाला डिजिट हमारा 5 पर पावर 1 है लेकिन 2 पर पावर m है, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्या है हमारा, देखते हैं। एक का 4 नंबर क्या है हमारा, फटाफट क्वेश्चन को बताते हैं। 15 है या फिर 1600 है, ये है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसे हम लोग कटाते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे खंडित करते हैं। ये हो गया P/Q के रूप में, है ना। तो 1600 है यहाँ पे, 1600 है ना। 1600 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ते हैं। 8 दूना 16 होता है, फिर 2 से कटाएंगे, 4 दूना 8 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है, 200 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, ये 100 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 50 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 25 आ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ जितना होगा हम लोग करते जाएंगे। फिर 5 से कटाते हैं, 5 आ गया। हो गया ना प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 15/2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, गुना 5 कितना है, 1 2, ये 2 है। ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, यह 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 है है ना। और क्या है ये, और ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है। ठीक है ना। अतः यह एक शांत संख्या है। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों। देख रहे हैं ना किस तरह हम लोग इसे तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। आप लोगों को ना बहुत बढ़िया तरीके से एक बार डिजिट को देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगा। ये वाला हम आप लोगों को माइंड में फिट हो जाएगा सारा सवाल, कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, किस में 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर जो भी है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है या नहीं है तो शांत हो जाएगा, नहीं है तो अशांत हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर हम लोगों का क्या है, देखते हैं। का 5 नंबर है 29/343, ये है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। P/Q लिख दिए। अब जो है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं ना। ये हमारा ये डिजिट है, उसके बाद इसे हम लोग अब जैसे लघुत्तम करते हैं उसी तरह लघुत्तम करेंगे। तो आप लोग बताइए कितने से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से 5 से 6 से नहीं 7 से कटेगा। तो 7 चौके 28 हो गया, 7 चौके 28 हुआ ना, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, 7 चौके 28, उसके बाद बाकी रह गया 6, तो 9 सते 63 आ गया। फिर 7 से कटाए, फिर 7 आ गया। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को बैठा देना है, जो है सो बैठा देना है, जितना आया है गुना 7 ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बराबर क्या हो गया, 29/7 पर पावर 3 हुआ ना। अब यहाँ पे लिख देना है यह 7 पर पावर 3 है और
2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है या नहीं है? नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? अतः यह एक अशांत संख्या है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया। यह क्या हो गया? अशांत संख्या हो गया। 5 नंबर भी अशांत संख्या हो गया। बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब चलते हैं हम लोग 1 का 6 नंबर। 1 का 6 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ये क्या है? ये क्या है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप लोग को कमेंट करके मुझे बताइए ये क्या है? ये शांत है या अशांत है? बताइए जल्दी से। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शांत है? ओह ठीक है, एक बार मैं भी बता दे रहा हूँ ये शांत है या अशांत है। ठीक है ना? ये देखिए 2 पर पावर मान लीजिए n इंटू 5 पर पावर m है ना, तो ये क्या हो गया? शांत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। या डिजिट कितना है? 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है। और क्या है? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह एक शांत लिख रहा हूँ, शांत संख्या है। हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। अगला जो है हमारा 1 का 7 नंबर है। देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर देखिए क्या है? 129 बटे कितना है? 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू कितना है? 7 पर 5, यही है ना? पी बटे क्यों लिख दिए? कि हमारा खंड किया हुआ है, ये है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा खंड किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग प्यारे दोस्तों। या क्या है? डिजिट जितना है उतना हम लिख दिए। 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर कितना है? 7 इंटू 7 पर पावर 5 है। और ये क्या है? और 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। नहीं है, तो क्या है ये? शांत है या अशांत है? अतः यह एक अशांत संख्या है। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल बनाते समय बातें नहीं करना है, फटाफट हम लोगों को सवाल बनाना है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है हम लोगों का 7 नंबर। 1 8 नंबर है ना हमारा? 1 का 8 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। 1 का 8 नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या है? किताब देखते हैं 6 पर पावर 15, यही है ना? तो हम लोग पहले इसे रब करते हैं। ये रब किया हुआ नहीं है ना, इसे हम लोग पहले तोड़ेंगे। तोड़ देते हैं। 3 5 15, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? अब इसे लिख देते हैं 3 गुना 5। तो आप लोग जान रहे हैं ये क्या होने वाला है? शांत है या अशांत है? तो लिख देते हैं, जो भी है हम लोग यहाँ लिखेंगे। या 3 गुना 1 पापा पर 1 होगा है। और क्या? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है या नहीं? नहीं है ना? अतः यह एक अशांत संख्या है।
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा शांत और अशांत संख्या। अशांत संख्या है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और 2 सवाल बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग 2 नंबर की ओर चलेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग इसका इम्पोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, वास्तविक संख्या का जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत भी मतलब जितनी भी आएंगे, इसे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोगों को A to Z ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और बढ़िया तरीके से बताऊंगा ताकि बोर्ड एग्जाम में लड़े, वही सब क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लड़े, ठीक है ना। फटाफट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। 9 नंबर हम लोगों का क्या है देखते हैं। एक का 9 नंबर है 3/5 50 लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। 50 लिख दिए। 50 का क्या करना है, 50 का भाज गुणनखंड कर देना है। 25 आ गया ना, 25 5 25 ये हो गया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जितना है उतना लिख देते हैं, कुछ नहीं तो 1 आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। 5 पर पावर 2 हो गया 1 आ। तो अब बताइए ये क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, या 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 है ना। और क्या है, और 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, रूप का है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा ना। यह एक शांत संख्या है, हो गया हमारा शांत संख्या है। अगला है हमारा, अगला क्या है, कोई किताब को लाएंगे आगे, उसके बाद देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला देखिए ये क्या है, बहुत इजी है। 77 7/210 है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब ये वाला सवाल नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइए, खुद आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा और बनाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, चलते हैं 2 नंबर की ओर। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फटाफट बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये बहुत समझने वाली क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना है, गौर से देखना है वीडियो को। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लेकर जो शांत है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप लोगों ने 1 नंबर बनाया है, जो शांत है ना उस सभी का दशमलव प्रसारों को लिखना है, ठीक है ना, दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो चलते हैं, जो हमारा शांत है वो पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। ये देखिए, ये आ रहा है हमारा 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है ना, 4 नंबर आ रहा है, फिर यहाँ 7 है, ये 8 है, फिर यहाँ 9 है। इस सभी का दशमलव प्रसार निकला है मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, इन सभी का दशमलव प्रसार निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, वीडियो को समझने वाला प्रश्न है ये, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल 1 नंबर क्या है, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका जो है ना, इसको तोड़ देना है अंश बटे हर हुआ ना, हर का यानी कि P/Q अंश बटे हर हो रहा है ना, तो Q का हम लोग क्या करते थे, पहले 2 पर पावर, इसको जो है ना 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5 पर पावर 5, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये कर अभाज गुणनखंड कर देना है। सबसे पहले देखिएगा, अंश बटे हर का अभाज गुणनखंड करने पर आप लोगों को ये मिलता था ना, तो ये लिख दिया है। और ये जो लिखते थे ये किस रूप में आता था, शांत संख्या किस रूप में आता था, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आता था ना, ठीक है, के रूप में। तो ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने लिख दिया गुना 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 5। अब ना आया 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में
नहीं, ये एन ही के रूप में आएगा, ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेम है 2 पर पावर एन गुना 5 पर पावर एन के रूप में। तो ये भी हम लोग लिख दिए, 2 पर पावर 5 आ गया, 2 पर पावर 5 यानी कि 2 पर पावर एन गुना 5 पर पावर एन हुआ ना। अब इसे हम लोग को सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 13 है, 13 लिख दिए। अब 2 का 5 स्क्वायर कर देना है तो 32 आ जा रहा है, यहाँ पे 32 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये 5 है, ये 2 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ए गुना बी लिख दिए। उसके बाद पावर कितना है, 5 5 दोनों पे है ना, तो 5 5 दोनों पे कर दिए। उसके बाद फिर गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुना करके देखिए इसको। ये वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। गुना करने पर कितना आ रहा है, 416, ठीक है 416 लिख दिए। उसके 5 दूना 10 आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, 5 है, यानी कि 10 का 5 बार, 10 को 5 बार लिख करके गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, इधर बराबर देख के लिखिए, 416 हुआ ना। तो 5 बार लिखेंगे तो 5 जीरो लिख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गया ना। उसके बाद भाग देंगे। भाग देने आप लोग जानते हैं, 5 अंक के बाद 0 आएगा ना, तो 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, फिर 0 4, फिर 0 5, उसके बाद 0 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, फिर 0, उसके बाद फिर 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद भाग देंगे तो 1 2 3 4 इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए, बस हो गया। बस हो गया हमारा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 0.0416 भाग देने पर इतना आएगा। भाग दे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या था हमारा, अगला सवाल है 2 नंबर क्या है हमारा, 17/18 है ना, 17/8 है, तो 17/8 दे दिया। उसके बाद अंश बटे हर का क्या करना है, अंश बटे हर का क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोगों को क्या मिला था, 2 पर पावर 3 मिला था ना, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखना है, अब इसको हम लोगों को क्या लिख देना है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में, ठीक है ना। नीचे वाला घात, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला घात और ऊपर वाले घात को मिलाना है, ठीक है ना, तभी हमारा सवाल बनेगा। यानी कि देखिए यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया। अब ज़रूरत किसका है, 5 का, तो अब 5 यहाँ आएगा। घात भी सेम होना चाहिए, दोनों का घात सेम होना चाहिए, और 2 और 5 होना चाहिए, तभी शांत होता है ना। तो शांत करके उसके बाद घात को हम लोगों को बराबर करना है। तो घात को हम लोग बराबर करते हैं, 2 पर पावर 3 है ना, ज़रूरत किसका है, 5 का, यानी कि 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, ये दोनों का घात कट जाएगा तो यही बचेगा ना, दोनों को काट देंगे तो ये बचेगा ना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही बचेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारा इसके रूप में भी आ गया, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और इसको काट देंगे तो यही आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 17 आ गया, गुना 5 को 3 बार लेकर के गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए फटाफट, गुना कीजिए, कितना आएगा, 125 आएगा ना। उसके बाद देख रहे हैं ये दोनों का घात सेम है, ये यहाँ गुना में है तो इसे गुना कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 है, 3 दे दिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 17 गुना 125 आ रहा है, इसको गुना कीजिए कितना आता है, इसको गुना करके आप लोग बताइए मुझे कितना आ रहा है। गुना करने के बाद आ जाएगा 2125, 5 दूना 10 आ गया।
10, उसके बाद 10 का 3 बार कर देना है। कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो गया ना। उसके बाद इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा? आप लोग बहुत भाग बनाए हैं बचपन में, बताइए कितना होगा यहाँ? 2.125 ये आ गया ना? आ गया। भाग देके देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया। बस ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल है हम लोगों का, फटाफट बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ये वाला चैप्टर ख़त्म करके मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आप लोगों को, और बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि आप लोगों के बिहार बोर्ड में डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ये इतना आ गया, ये 1600 था ना, 1600 दे दिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जान रहे P/Q हो गया यहाँ पे, यानी कि अंश बटे हर का आप लोग क्या कीजिएगा? खंड कर दीजिएगा, यानी कि इसको किसके रूप में लिखिएगा? 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग अभाज्य गुणनखंड पीछे कर चुके हैं। 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 आ रहा है ना? ये हो गया। अब लिखना है हमें, इसको लिखना है इसके रूप में 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख दीजिए के रूप में, तो इसको इसी के रूप में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, तो हम लोगों को दोनों घात, मैंने बोला था ना पहले, पीछे बोला था घात को सेम रखना है। घात को सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? देखिए 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 है ना, इसको क्या कीजिएगा आप लोग, बताइए मुझे। इसको गुना कर देंगे, 5 जोड़ देते हैं, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5। कोई प्रॉब्लम है बताइए। अब ये आ गया इतना, 15 गुना 5 25, 25 पंचे 700, 700 पंचे 625 होता है ना। उसके बाद फिर देखिए 2 पर पावर 6 आ गया, 5 पर पावर 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? अब इसे सॉल्व करना है, इससे इसे गुना कर दीजिए, कितना आएगा देख लेते हैं। इसमें गुना करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, देख लीजिए। 9375 आएगा, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। फिर 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 कर दिए। उसके बाद 6 था, 6 कर दिए। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग देख लीजिए, गौर से देखिए वीडियो को, ठीक है ना। अब ये 5 दूना 10 हो गया, तो जितना है उतना लिख देते हैं पहले यहाँ पे। ये लिख दिया, फिर 5 दूना 10 हो गया, 10 पर पावर 6 है, तो 1 0 0 0 0 0 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। पावर 6 है ना, तो 6 बार 0 देंगे। अब इससे इसमें भाग करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 0.009375। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा वीडियो को, गौर से समझिएगा, ठीक है ना। अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कितना देखते हैं आगे। मैंने 6 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है यहाँ पे, P/Q अभाज्य गुणनखंड करना। अब इसका ज़रूरी नहीं है, अंश बटे हर का अभाज्य गुणनखंड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के m के रूप में लिखना है ना। तो इसे लिख देते हैं, ये 23 है ना, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 2 है। मैंने आप लोगों को बताया था घात हम लोगों को सेम रखना है। ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है ना। तो अब क्या करना है, घात को सेम करना है। घात को सेम करने के लिए क्या करना है, गुना में आप लोग क्या जानते हैं, पावर जुड़ता है ना।
तो 2 1 3 हो गया है ना। तो कर देते हैं 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर 1 का कितना होगा वैल्यू 5 ही आएगा। उसके बाद ये वैल्यू जुट जाएगा ना तो 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 हो गया ना। उसके बाद आगे देखिए ये गुना हो जाएगा ना तो गुना कर देते हैं 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10, 1 11 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 कर दिए। उसके बाद पावर 3 है 3 कर दिए। उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं 115 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 पे पावर कितना है 3 है ना तो 3 कर दीजिए इसको। अब आप लोग बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। बढ़िया तरीके से ये वाला सवाल बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को कोई भी पूछ सकता है ये वाला सवाल। 300 हो गया ना यहाँ पे। अब इससे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.115 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, हम लोग फटाफट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। इधर उधर मत कीजिएगा, अभी बढ़िया से सवाल को बनाइए। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें। अगला सवाल है हम लोगों का 8 नंबर। तो 8 नंबर लिखते हैं यहाँ पे क्या है सवाल, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझा सकूं और भी लोगों को समझा सकूं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा सवाल ये आ गया। आप लोगों ने 1 नंबर में ये बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों कि इसका अंश बटे हर का आप लोगों ने आवाज़ गुणनखंड विधि को तोड़ा है। तो तोड़ा क्या है, अब ये 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे 3 गुना 2 को लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद 5 तिया 15 आप लोग तोड़ चुके हैं इसको। 5 तिया 15, ये 3 आ गया ना, ये 3 आ गया। उसके बाद 3 3 कटा, उसके बाद 2/5 आया यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आ गया 2/5। अब 2/5 को बताइए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। अंश बटे हर को किसके रूप में लिखना है, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में लिखना है ना, के रूप में क्या लिखना है। ये 5 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर भी 1 होना चाहिए, हर में होना चाहिए कि नहीं। तो कोई बात नहीं, हम लोग कर देते हैं 2 पर पावर 5 पर पावर 1 है ना, तो 2 पर पावर 1 कर देते हैं। यहाँ भी 2 पर पावर 1 कर देते हैं। ये अंश बटे हर हमारा हो गया है। अब 2 पर पावर 1 है तो गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना 2 हो गया, 4 आ गया ना यहाँ पे। अब डायरेक्ट कर दीजिए ना, 5 दूनी 10, तो भाग दीजिए तो कितना होगा 2, तो 0.4 नहीं होगा, ये बन नहीं गया हमारा। बना ना, समझ में आ गया ना, नहीं समझे हो, बहुत इजी है यार, समझो ना। नहीं समझे तो फिर से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगला है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्या है चलो देखते हैं। 9 नंबर है हमारा, यहाँ 35 है, यहाँ 70 है, 50 है, 70 नहीं है, यहाँ पे 50 है, 50 लिख दिए। उसके बाद आप लोगों को पता है अंश बटे हर यानी कि P/Q का क्या होता है, आवाज़ गुणन का। हमारा दोस्तों क्वेश्चन है आगे हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर हमारा क्या है 35/50 है, यही है ना। 35/50 का आवाज़ गुणनखंड क्या हुआ था, अंश बटे हर का आवाज़ गुणनखंड होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये 2 गुना हुआ था, ये 5 गुना हुआ था, ये 5 गुना हुआ था। 5 है 25 गुना 50, ये खंडित करके ये आया ना मेरे प्यारे दोस्तों।
ये 5 और ये 5 कटेगा तो काट दिए। उसके बाद यहाँ 7 आ रहा है ना, और 5 दूना 10 आ रहा है ना। अब दशमलव प्रसार में लिखने के लिए बोल रहा है तो इसे भाग देंगे तो 0.7 नहीं हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर सवाल को पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप लोग खुद से बनाइएगा। ये वाले सवाल को नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत इजी सवाल है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों खंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए, ये पॉइंट में दिया हुआ है, पॉइंट उड़ेगा तो जितना डिजिट दिया हुआ है उसके नीचे उतना 0 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, होगा ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए 2 नंबर है, पॉइंट 0 करके ये डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि ये चलते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये 3 नंबर देखिए, ये रेकरिंग दिया हुआ है। रेकरिंग का मतलब है कि इसका अंत है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा अपने से, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। 3 नंबर सवाल ये उतना बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जितना भी आप लोगों को मैंने बताया है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का वास्तविक संख्या ख़त्म हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। वास्तविक संख्या मैंने आप लोगों को का ख़त्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव वो भी आप लोगों को VVI सब ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो कि आप लोगों के बिहार बोर्ड में डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया से आप लोग 1.1 से लेकर के 1.4 तक बढ़िया से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ। तब भी आप लोगों को अगर यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।